हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो अपन प्रोटोजोआ पैरासाइट पढ़ रहे थे। प्रोटोजोआ के अंतर्गत अपन फ्लैजिलेट्स पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे हीमोफ्लैजिलेट्स, जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। हीमोफ्लैजिलेट्स हैं जो, उसमें अपन सिर्फ दो जीनस पढ़ना है अपन को। हीमोफ्लैजिलेट्स में दो जीनस कौन से, एक पढ़ना है लीशमानिया और दूसरा पढ़ना है ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा। तो ट्रेपेनोसोमा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में अपन सिर्फ लीशमानिया पढ़ेंगे। लीशमानिया पैरासाइट है, फ्लैजिलेट्स है। ये हीमोफ्लैजिलेट्स है क्योंकि ये ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए इसको हीमोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। तो लीशमानिया जो जीनस है, इसकी 4 स्पीसीज है। 4 कौन कौन सी हैं यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। लीशमानिया क्या है, लीशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया डोनोवानी। और जो सेकंड स्पीसीज है इसकी, लीशमानिया ट्रोपिका। क्या है, लीशमानिया ट्रोपिका। और जो थर्ड स्पीसीज है इसकी, लीशमानिया क्या है, ब्रेजीलियनसिस। और जो फोर्थ स्पीसीज है इसकी, लीशमानिया मैक्सिकाना। क्या है, मैक्सिकाना। तो जो लीशमानिया पैरासाइट है उसकी 4 स्पीसीज हैं। फर्स्ट है लीशमानिया डोनोवानी, सेकंड है लीशमानिया ट्रोपिका, थर्ड है लीशमानिया ब्रेजीलियनसिस और फोर्थ है लीशमानिया मैक्सिकाना। तो अपन ये देखते हैं कि जो 4 स्पीसीज है लीशमानिया की, ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करती हैं और उन डिजीज के नाम क्या है। तो जो लीशमानिया डोनोवानी है, ये क्या कॉज करता है, यहाँ कॉज लिखे है ना, क्या कॉज करता है। तो जो लीशमानिया डोनोवानी है, ये क्या करता है, काला अजार कॉज करता है। क्या, काला अजार। और इसको क्या कहते हैं, डम डम फीवर। और क्या कहते हैं इसको, विसरल लीशमानियासिस। और क्या कहते हैं, ब्लैक सिकनेस। क्या कहते हैं, यहाँ इसको कहते हैं ब्लैक सिकनेस। तो जो लीशमानिया डोनोवानी है, वो काला अजार, डमडम फीवर, विसरल लीशमानियासिस और ब्लैक सिकनेस। तो एक कॉज करते हैं। ये सिर्फ एक ही डिसीज है, इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे ये लीशमानिया डोनोवानी, काला अजार, डमडम फीवर, विसरल लीशमानियासिस, ब्लैक सिकनेस कॉज करता है। और जो लीशमानिया ट्रोपिका है, ये क्या कॉज करता है, ये करता है ओरिएंटल शोर। क्या करता है, ओरिएंटल श्योर। ठीक है, ये करता है ओरिएंटल श्योर। और कैटोनियस इन्फेक्शन, कैटेनियस इन्फेक्शन कॉज करता है क्या, लीशमानिया ट्रोपिका, ओरिएंटल शोर और कैटेनियस इन्फेक्शन कॉज करता है लीशमानिया ट्रोपिका। और जो लीशमानिया ब्रेजीलियनसिस है, ये क्या कॉज करता है, ये करता है क्या, कैटेनियस इन्फेक्शन। क्या करेगा, कैटेनियस और म्यूकोकैटेनियस। क्या करेगा, कैटेनियस और म्यूकोकैटेनियस
कॉज करेगा कौन सा, लीशमानिया ब्रेजिलियंसिस। और जो लीशमानिया मैक्सिकाना है, लीशमानिया मैक्सिकाना है, ये कैटेनियस लीजन कॉज करेगा, क्या करेगा, कैटेनियस लीजन, ठीक है, लीजन, ये कैटेनियस लीजन कॉज करेगा। तो लीशमानिया डोनोवानी की ये 4 स्पीसीज है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लीशमानिया डोनोवानी क्या कॉज करता है, तो क्या करता है, कालाजार, डमडम फीवर, ब्लैक सिकनेस, विसरल लीशमानियासिस, ठीक है। और जो लीशमानिया ट्रोपिका है वो क्या कॉज करता है, ओरिएंटल शोर और कैटेनियस इन्फेक्शन, ठीक है। और जो लीशमानिया ब्रेजिलियंसिस है, ये कैटेनियस और मीकोकैटेनियस कोई भी कॉज कर सकता है। और जो लीशमानिया मैक्सिकाना है वो कैटेनियस लीजन कॉज करता है, ठीक है। तो ये है इसकी 4 स्पीसीज लीशमानिया की। अब अपन इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं लीशमानिया की। जो लीशमानिया की मॉर्फोलॉजी है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एमेस्टिगोट फॉर्म और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट फॉर्म और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। Morphology of Leishmania exists 2 form. One is hemistigote, second is premastigote form. तो मॉर्फोलॉजी देखते हैं अपन लीशमानिया की। क्या मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी इसकी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। वन फॉर्म है इसका क्या, एमेस्टिगोट, क्या है, एमेस्टिगोट फॉर्म, और सेकंड है क्या, प्रोमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। तो अब अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं, एमेस्टिगोट फॉर्म का डायग्राम कैसा है और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म का डायग्राम कैसा है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन इसका एमेस्टिगोट का। जो एमेस्टिगोट फॉर्म रहता है लीशमानिया का, वो रहता है ओवेल फॉर्म। कैसा रहता है, ओवेल, राउंडेड, ऐसा, थोड़ा बना बना इसको, ऐसा रहता है ओवेल राउंडेड स्ट्रक्चर, एमेस्टिगोट फॉर्म है ना। तो यहाँ एक ऐसी संरचना पाई जाती है, यहाँ से ऐसी। तो ये जो संरचना है लाइन, इसको कहते हैं एक्सोनोम। क्या कहते हैं, एक्सोनोम, ये एक्सोनोम। और यहाँ क्या पाया जाता है इसका, यहाँ ये इसके क्या, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। और यहाँ क्या पाया जाएगा इसका, ये है वैक्यूल, क्या है, वैक्यूल, क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल है ना। और ये क्या है, ब्लेफेरो, ब्लेफेरोप्लास्ट, क्या है, ब्लेफेरोप्लास्ट। और ये क्या है, पैराबेसल बॉडी, पैराबेसल बॉडी। इसका जो डायमीटर रहता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है ये है एमेस्टिगोट फॉर्म की मॉर्फोलॉजी लीशमानिया की। अब जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है उसका डायग्राम अपन देखते हैं। जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है इसका डायग्राम थोड़ा इनलार्ज रहेगा, मतलब इनलार्ज रहेगा, ऐसा राउंडेड नहीं रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, ऐसा थोड़ा सा लंबा है ना। और इसमें क्या, फ्लैजिला पाया जाएगा, ये फ्लैजिला, फ्लैजिला है ये। इसमें यहाँ पाया जाएगा क्या, यहाँ न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये इसकी एक्सोनोम है, ये इसकी वैक्यूल है, ये क्या है, पैराबेसल बॉडी, पैराबेसल बॉडी, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है ये फ्लैजिलर फॉर्म है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। और जो एमेस्टिगोट फॉर्म है इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है।
तो ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ लीशमानिया, ये है लीशमानिया की मॉर्फोलॉजी। तो अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे, जो एमएसटी गोट फॉर्म है ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये करेगा ह्यूमन में। डेफिनेटिव होस्ट में कौन सा फॉर्म रहेगा अपना, डेफिनेटिव होस्ट। ये जो लीशमानिया है इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, कितने, 2 होस्ट। इट रिक्वायर 2 होस्ट। इसमें होस्ट कितने रहेंगे, 2 होस्ट, 2 रहेंगे। एक रहेगा डेफिनेटिव होस्ट, वन इज डेफिनेटिव होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट लीशमानिया का वो क्या है, वो है ह्यूमन। ह्यूमन क्या है, डेफिनेटिव होस्ट है लीशमानिया का। और जो सेकंड होस्ट है इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है लीशमानिया का, जो इंटरमीडिएट होस्ट लीशमानिया का वो है सैंड फ्लाई। क्या है, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्लेबोटोमस। क्या है, फ्लेबोटोमस। इसका साइंटिफिक नेम है फ्लेबोटोमस। क्या है, फ्लेबोटोमस। ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट होस्ट है सैंड फ्लाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्लेबोटोमस। और जो डेफिनेटिव होस्ट लीशमानिया का वो है ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो फॉर्म पाया जाएगा मॉर्फोलॉजी का, वो पाया जाएगा एमएसटी गोट फॉर्म। क्या, एमएसटी गोट फॉर्म ह्यूमन में पाया जाएगा। और जो प्रोमेस्टी गोट फॉर्म है वो पाया जाएगा इंटरमीडिएट होस्ट में, यानी कि सैंड फ्लाई में। इसमें कौन सा फॉर्म पाया जाएगा, प्रेमेस्टी गोट फॉर्म पाया जाएगा इंटरमीडिएट होस्ट में। और डेफिनेट होस्ट में एमएसटी गोट फॉर्म पाया जाएगा। यानी कि जो फ्लेजिलर स्टेज है, फॉर्म है लीशमानिया का, वो सैंड फ्लाई के मिडगट में पाया जाएगा। और जो एमएसटी गोट फॉर्म है वो ह्यूमन में पाया जाएगा, डेफिनेट होस्ट में पाया जाएगा। फिर इसके बाद अपन इसकी देखते हैं क्या, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, और फिर इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है लीशमानिया का, इन्फेक्टिव फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है लीशमानिया का, प्रोमेस्टिगोट। क्या है, प्रोमेस्टिगोट, जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो ही इन्फेक्टिव स्टेज है लीशमानिया की। तो इसके बाद लाइफ साइकिल देखते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ लीशमानिया। लाइफ साइकिल्स ऑफ लीशमानिया। ठीक है, ये ह्यूमन है, कोई ह्यूमन है ये ह्यूमन है। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन है। और ये है सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई। ठीक है। तो क्या है कि इसके मिडगट में रहता है कौन सा फॉर्म, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है जो लीशमानिया को, वो सैंड फ्लाई के मिडगट में पाया जाता है, सैंड फ्लाई के मिडगट में पाया जाएगा, मिडगट में। ठीक है, मिडगट में। तो जब ये सैंड फ्लाई इस ह्यूमन को बाइट करेगी, इसको बाइट करेगी सैंड फ्लाई इस ह्यूमन को, तो इसका जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो चला जाएगा ह्यूमन में। ह्यूमन में जाके वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाकर क्या किस में डेवलप हो जाता है, एमएसटी फॉर्म में डेवलप हो जाता है।
और जैसे एमेस्टिग्यूट फॉर्म में प्रोमेस्टिग्यूट फॉर्म डेवलप हुआ तो वहाँ पर लीशमानिया सेल्स कोस कर देता है। तो अब इसको इन्फेक्शन हो गया लीशमानिया का, इसके थ्रू किसके थ्रू, इसके थ्रू सैंड फ्लाई ने वाइट किया। तो सैंड फ्लाई के मेडगट में क्या था, प्रोमेस्टिग्यूट फॉर्म। जैसे ही वाइट किया तो प्रोमेस्टिग्यूट फॉर्म इससे इसमें ट्रांसफर हो गया ह्यूमन में, और प्रोमेस्टिग्यूट फॉर्म जैसे ही ब्लड में एंटर करेगा तो रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम में जाकर के एमेस्टिग्यूट फॉर्म फॉर्मेशन करेगा और फिर वहाँ लीशमानियोसिस कॉज करेगा। तो फिर क्या है कि अब यही सैंड फ्लाई कोई आएगी फिर से इसको बाइट करेगी। अब ये इन्फेक्टेड है कैसे, लीशमानिया के एमेस्टिग्यूट फॉर्म से, ठीक है। जब इसको ये सब बाइट करेगी तो इसके ब्लड में क्या है, एमेस्टिग्यूट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही इसको ये फिर से बाइट करेगी या कोई भी सैंड फ्लाई आएगी वो ही बाइट करेगी तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, सैंड फ्लाई में। यहाँ से फिर से ये बाइट करेगी तो ये ट्रांसफर हो जाएगा सैंड फ्लाई में, कौन सा फॉर्म, एमेस्टिग्यूट फॉर्म। अभी इसने बाइट किया था तो प्रोमेस्टिग्यूट फॉर्म गया था एंटर ह्यूमन में, और फिर वो डेवलप हुआ तो एमेस्टिग्यूट फॉर्म में। वही एमेस्टिग्यूट फॉर्म जब फिर से कोई भी सैंड फ्लाई बाइट करेगी तो वही एमेस्टिग्यूट फॉर्म चला जाएगा इसकी मिडगट में कहा कि सैंड फ्लाई के, और फिर वो डेवलप होगा प्रोमेस्टिग्यूट फॉर्म में। फिर यदि यही सैंड फ्लाई फिर से बाइट करेगी तो यही फिर से प्रोमेस्टिग्यूट चला जाएगा। इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। तो इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्लीबोटोमस, याद रखना। ये इसकी लाइफ साइकिल ऑफ लीशमानिया की मॉर्फोलॉजी अपन ने देखी ली। अब इसका देखना है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस क्या है लीशमानिया का, है ना। तो लैब डायग्नोसिस में ऐसा है, सैंपल कौन सा लेंगे अपन, लैब डायग्नोसिस में सैंपल कौन सा लेंगे, लैब डायग्नोसिस लीशमानिया, है ना। तो सैंपल लेंगे अपन स्पीसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे अलग अलग 4 स्पीसीज थी तो अलग अलग जहाँ इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे उसके हिसाब से अपन अलग अलग सैंपल लेंगे, ठीक है। तो सैंपल जैसे ये मान के चलो ये लीशमानिया डोनोवानी है, क्या है, डोनोवानी, ये है लीशमानिया ट्रोपिका, लीशमानिया ब्रिंजीलिएंसिस, ठीक है, और लीशमानिया मैक्सिकाना, ठीक है, मैक्सिकाना। तो जो लीशमानिया डोनोवानी है इसे दूसरा लीशमानिया भी कहते हैं। इसमें अपन एस्पायरेट करेंगे, या तो जैसे स्प्लीन में इन्फेक्शन है तो स्प्लीन का एस्पायरेशन लेंगे, क्या, स्प्लीन एस्पायरेशन, बोन मेरो एस्पायरेशन, बोन मेरो एस्पायरेशन, और क्या, ब्लड से भी कर सकते हैं, है ना, लीवर एस्पायरेशन भी कर सकते हैं, लीवर एस्पायरेशन। और ये ट्रोपिका में ब्लड भी देख ट्रोपिका क्या करता है अपना, ओरिएंटल सोर कोर्स करता है। तो ये क्या, ओरिएंटल सोर कोर्स करेगा। तो इसमें अपन यहाँ जो भी ओरिएंटल सोर कोर्स करेगा तो इसमें जहाँ पर इन्फेक्शन कोज करेगा जो भी नोडल्स बनेंगे, जो पैचेस बनेंगे इसकी ट्रोपिका के, वहाँ से अपन क्या करेंगे, उसको एस्पाइट करेंगे, उस जगह से एस्पाइट करके इसका सैंपल लिया जाएगा। जो भी नोडल्स फॉर्मेशन होगा जो भी ट्रोपिका से नोडल्स वगैरह, नोड्यूल्स, जो नोडल्स फॉर्मेशन होगा ये ज़्यादातर नूडल्स फॉर्म करते हैं, डीप कैटेनियस नूडल्स फॉर्म होते हैं इसमें ट्रोपिका में। तो उसको अपन जो भी नूडल्स है उसको एस्पायर करके सैंपल लेंगे, ठीक है, नूडल्स एस्पायरेशन। और जो भी ब्रेजीनिलियंसेस है, जो ब्रेजीनिलियंसेस है जो अपना लीशमानिया,
इसमें क्या है, ये कैटोनियस और म्यूकोकेटोनियस इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसमें जो भी पैचेस बनेंगे, नूडल्स बनेंगे, तो इसमें से भी बेसिक प्रोसेस है। नूडल्स जहाँ फॉर्मेशन हो गए वहीं से एक्सपायरेशन लेंगे, ऐसा ही सेम इसमें ऐसा ही, ठीक है। तो ये तो है सैम्पलिंग इसकी, कि सैंपल अपन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और क्या क्या सैंपल लेने हैं। फिर इसके बाद है इसकी माइक्रोस्कोपी। तो जो जैसे अपन ने कोई भी सैंपल एक्सपाइट किया, लीवर से किया या कोई भी नोडल से एक्सपाइट किया सैंपल, तो अपन को क्या करना है कि स्लाइड लेना है और स्मीयर बनाना है, स्मीयर बनाना है, ठीक है। तो इसमें अपन एक ड्रॉप लेंगे और अच्छा स्मीयर स्मीयर बनाएंगे, और स्मीयर बना के फिक्स करके इसको या तो जिम सा स्टेन करेंगे या फील्ड स्टेन कर देंगे, है ना। जिम सा फील्ड स्टेन करेंगे, फिर इसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे, फिर इसको देखेंगे। यदि बहुत ही कम मात्रा में इन्फेक्शन है, यदि ब्लड का सैंपल लिया है अपन ने, तो इसमें कंसंट्रेशन टेक्निक यूज होती है बफी कोट नाम से। अपन ब्लड सैंपल लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो इसमें एक बफी कोट का फॉर्मेशन होता है। एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे अपन इस प्रकार से, इसमें होल ब्लड फिल करेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो इसमें एक यहाँ लेयर बनती है, यहाँ पेक्टिसाइड नहीं है, यहाँ रहता है अपना सीरम प्लाज्मा, और यहाँ बीच में एक लेयर फॉर्म होती है, उसको कहते हैं बफी कोट, बफी कोट। तो ये जो पैरासाइट है ये क्या है, मैक्रोफेजेस में रहता है। जो मैक्रोफेजेस सेल्स है ब्लड की, वहाँ पर ये रहता है। तो जब अपन बफी कोट फॉर्मेशन होता है, तो जितने भी मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल हैं, WBC हैं, डिफरेंशियल, वो एक लेयर बनाती हैं, उसे कहते हैं बफी कोट। तो इसका अपन जो बफी कोट है, अपन इसका स्मीयर बनाएंगे, है ना। बफी कोट यहाँ से अपन उठा लेंगे और इसी का स्मीयर बनाएंगे, उसी में जिम सस्टेन कर लेंगे। फिर अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे और इमर्शन पर, फिर इसमें अपन कंफर्म कर सकते हैं कि लीशमानिया है कि और कुछ, है ना। तो ये है इसकी टेक्निक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और इसका कल्चर भी होता है ना। तो कल्चर होता है कौन से फॉर्म का, प्रोमेस्टिकोट का, एमेस्टिकोट का नहीं होता है। तो ये थी टेक्निक लैब डायग्नोसिस की। और ये क्या है, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। क्या है, ओब्लिगेट, ये क्या है, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। और ये कहाँ रहेगा, मैक्रोफेजेस में रहेगा। ये मैक्रोफेजेस है, तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा लीशमानिया। अब यदि लीशमानिया इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यदि ये सेल के बाहर पाया जाएगा लीशमानिया, तो इसको कहेंगे एलडी बॉडी, लीशमानिया बॉडी, एलडी मतलब लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया एलडी बॉडी कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये था इसका लैब डायग्नोसिस। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।